चंद्र और मंगल पर तो हमने विजय पा लिया है। अब सूरज की बारी भारत के लिए चंद्र पर जाकर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इसी कड़ी में इसरो का आदित्य L1 मिशन भारत के लिए अहम मिशन है। आदित्य L1 का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। अगर सीधी भाषा में इस मिशन के बारे में समझाऊं तो हमारे इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट के जरिए एक मशीन को अंतरिक्ष के लग्रेंज 1 पॉइंट पर भेजना चाहते हैं। इस लग्रेंज 1 पॉइंट को स्टडी करना आसान हो जाता है। सूर्य के कल में एक ऐसा समय आता है जब ओ अपने अंदर से बहुत ही तेज सोलर फ्लेयर्स जोड़ता है। ये फ्लेयर्स धरती के मुकाबले 50 गुना बड़ी हो सकती हैं। और धरती तो क्या, दूसरे प्लैनेट्स को नष्ट कर सकती है। किस्मत से हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट में अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है जो उन्हें सोलर फ्लेयर्स से बचाने से मदद करता है। अब भले ही हम अपने प्लैनेट पर इन सोलर फ्लेयर्स से बचे हों, लेकिन दूर अंतरिक्ष में इनका प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये आज के समय में कितनी खतरनाक हो सकती हैं, अंदाज लगाने के लिए मैं आपको केस्लर्स सिंड्रोम्स के बारे में बताता हूं। हम जानते इस 21वीं सेंचुरी में पृथ्वी का ऑर्बिट हजारों सैटेलाइट से घिरा हुआ है। अगर कहीं सूरज से बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन होता है और धरती के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है तो उसके हाई एनर्जी पार्टिकल इन सैटेलाइट को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। ये सैटेलाइट अपने निर्धारित पाथ से हटकर एक दूसरे से टकराने लगेंगे और बहुत जल्दी पृथ्वी के ऑर्बिट में इतना कचरा जमा हो जाएगा कि दूसरे सैटेलाइट का वहां जाना नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से बचा जा सकता है आदित्य L1 मिशन के द्वारा। आदित्य L1 सूरज को बारीकी से पढ़ेगा और उसमें से निकलने वाले खतरनाक सोलर फ्लेयर्स के बीच का पैटर्न को खोजने की कोशिश करेगा। सूर्य की कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और उसके सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है। कोर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है जो एक तरह से हमारे सूरज के इंजन को पावर देता है। लेकिन कभी-कभी अंदरूनी इंजन ओवरलोड कर जाता है और तेजी से सोलर फ्लेयर्स नामक चीज छोड़ देता है। अगर साइंटिफिक भाषा इस्तेमाल करूं तो इसे कोरोनल मास इजेक्शन CMS भी कहा गया है। इसमें हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड सूरज से अलग होकर धरती और दूसरे प्लैनेट्स की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य L1 के इस मिशन में कुछ ऐसे उपकरण लगे हैं जो हमें कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और सूरज जब सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है तब ठीक उससे पहले क्या हो रहा है और छोड़ने के बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हर चीज का इन आधुनिक उपकरणों के द्वारा पता लगाया जा सकता है। हो सकता है सूरज सोलर फ्लेयर्स छोड़ने से पहले कोई हिंट और पैटर्न बनाता हो कि तैयार हो जाओ, मैं आपकी और हाई एनर्जी पार्टिकल छोड़ने वाला हूं। और ऐसा नहीं कि धरती ने पहले कभी सोलर फ्लेयर्स के झटके महसूस ही नहीं किए हों। साल 1869 में 1 और 2 सितंबर को कैरिंगटन इवेंट नामक हादसा हुआ था। सूर्य ने हमारे धरती की और एक बहुत बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन का एक्सप्लोजन फेंका था जिससे धरती पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ गया था। धरती की तरफ हाई हीटेड प्लाज्मा क्लाउड्स आ गए थे जो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड से भरे थे। इसके इफेक्ट्स की बात करूं तो उस समय भी इंसानों के टेलीग्राम सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। अगर इसी तरह का सोलर स्टॉर्म आ जाए तो डिस्ट्रक्शन का कोई अंत नहीं होगा। आदित्य L1 कुल 7 पेलॉड्स को अपनी साथ अंतरिक्ष ले जाएगा जो सूरज के फोटोफेयर, क्रोमोफेयर और कोरोना को स्टडी करेंगे। ये स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की तरह काम करेगा जो सूर्य का बिहेवियर से निकलने वाला जरूरी डेटा वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। 7 में से 4 पेलॉड्स डायरेक्टली सूरज को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी के 3 लग्रंज पॉइंट 1 से मौजूद पार्टिकल और फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। आज के समय में जितने भी महान वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि किसी रहस्यमय फिनोमिनो को समझना है तो उसे क्वांटम नजरिए से देखना होगा।
इसरो वैज्ञानिक भी सोलर डायनामिक्स पार्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने सोचा है आदित्य L1 मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों है? ओह, इसलिए ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में L1 पॉइंट पर रहकर ऑर्बिट करेगी, जिसे लग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। लग्रेंज पॉइंट समझने से पहले न्यूटन के दो अवकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण को समझना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य के पास अपनी ग्रेविटी है, पृथ्वी के पास भी अपनी ग्रेविटी है। इसी वजह से ये दोनों अवकाशीय पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी पर भारी पड़ती है। इसी वजह से पृथ्वी सूर्य की ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। लेकिन इस दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे के साथ खींचती रहती है। लेकिन इन दोनों के बीच एक जगह होती है जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी कैंसल करने लगती है। मतलब उस पॉइंट से कोई चीज पृथ्वी की तरफ ज्यादा है तो पृथ्वी अपने ओर खींचने लगेगी, और उस पॉइंट से सूर्य की तरफ कोई चीज ज्यादा है तो सूर्य अपनी ग्रेविटी से खींच लेगा। लेकिन जिस पॉइंट पर एक दूसरे की ग्रेविटी कैंसल करेगी, उस पॉइंट पर कोई भी चीज ना सूर्य की ओर जाएगी ना ही पृथ्वी की ओर जाएगी। उस पॉइंट को लग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। और ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में 5 लग्रेंज पॉइंट्स, जिसमें L1 पॉइंट पर आदित्य L1 को भेजा जाएगा। इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। आपको याद होगा कि नासा ने हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया था, जिसे L2 पॉइंट पर भेजा गया था। इन लग्रेंज पॉइंट्स किसी भी सैटेलाइट स्टेबल रहने के लिए मिनिमम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आदित्य L1 को लॉन्च के बाद 125 दिनों का समय लगेगा लग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने के लिए। यह ऑब्जर्वर मिशन अगले 5 सालों तक L1 पॉइंट पर रहकर सूर्य को स्टडी करेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आदित्य L1 मिशन अपनी कसौटी पर खरा उतरेगा और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वरदान हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं रोहित, मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।